कक्षा 9 के मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से संस्कृत कक्षा में स्वागत है। हमने संधि टॉपिक शुरू किया था और संधि में स्वर संधि का हमने पहला भाग दीर्घ स्वर संधि को कर लिया था। आज मैं आपको स्वर संधि के दो भेद गुण संधि और वृद्धि संधि करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं गुण संधि। देखें क्लास, गुण संधि में 3 स्वर बनते हैं। स्वर पहला बनता है ए, दूसरा ओ और तीसरा अर। अब यदि इससे 3 स्वर बन रहे हैं तो इसके नियम कितने हुए? नियम भी 3 हुए। नियम नंबर 1, यदि पहले पद के अंत में ए या आ में से कोई एक हो और दूसरे पद के शुरू में ई या ई में से कोई एक होता है तो दोनों को ए हो जाता है। जैसे ये लिखा गया रमा धन ईश। अब ये आया आ और ये ई, तो इन दोनों को क्या कर दे, हम ए कर देते हैं। हमारे पास शब्द क्या आएगा? रमेश। ये ईश है एक्चुअली, तो हमारे पास शब्द क्या आएगा? रमेश। अब नियम नंबर 2, पहले पद के अंत में ए या आ में से कोई एक हो और दूसरे पद के शुरू में ई या ऊ छोटा या बड़ा में से कोई एक हो तो दोनों को ओ हो जाता है। अब ओ की एक मात्रा लगती है ऐसे। तो इसका उदाहरण देखें, जैसे लिखा गया महाधन उदयः। ये फर्स्ट पद, ये सेकंड पद। अब ये आ गया म ह और ये आया आ और ये आया उदय, ये विसर्ग है उदयः। ये आ और ये उ मिलके बन गए ओ, तो क्या बन जाएगा? महोदयः। क्या बन जाएगा? महोदय। अब नंबर 3 कि ए या आ के बाद री या बड़ा री में से एक हो तो दोनों को अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। अब ये अर देखने, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखें कि अर कैसे होगा। देखें, ये लिखा गया महा प्लस ऋषि ही। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये मैं, ये है, ये आया आ, ये ऋषि ही। अब ये और आ और ये री, ये बन गए अर। यहाँ आया मैं, है, अ, र और शी और ये विसर्ग। अब देखें, ह के बाद ह बैठा हलंत में और हलंत के बाद बैठा अ, तो इस ए का काम है कि अपने से पहले आए किसी भी व्यंजन जो हलंत में होगा उसके पास जाके उसको पूरा कर देगा। अब देखें, हमने र के नीचे हलंत लगाया है, यहाँ भी र के नीचे हलंत है, तो ये र भी हलंत में हुआ। अब र से पहले जो व्यंजन है यानी ये है, ये पूरा व्यंजन है ना अभी, क्योंकि ऐसे में ले गया था। और उसके बाद जो व्यंजन आया शी, ये व्यंजन ही पूरा। तो ऐसी कंडीशन में रे जो है वो अपने से पीछे वाले व्यंजन के पास चला जाता है और लग जाता है उसके ऊपर। तो हम क्या लिख देंगे? महर्षि। क्या लिख देंगे? महर्षि ही। बच्चों, ये थी गुण संधि। आइए अब हम करेंगे स्वर संधि का तीसरा भाग, वृद्धि संधि। बच्चों, अब हम वृद्धि संधि शुरू कर रहे हैं। स्वर संधि का तीसरा भाग वृद्धि संधि, और इस संधि से हमारे यहाँ 2 शब्द बनते हैं, 2 वर्ण बनते हैं, आई और औ। देखें, आई की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर जब आप ये 2 मात्राएं देखते हैं, जैसे आपने क के ऊपर देखी,
तो ये मात्राएं होती हैं आई की, और इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है कई। क्या उच्चारण किया जाएगा? कई। कई क्या उच्चारण किया जाएगा? कई। और दूसरा है औ। अब यदि आप किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसी दो मात्राएं देखते हैं तो ये होती है औ की मात्रा, और उसको कैसे बोला जाएगा? कऊ। क्या बोला जाएगा? कऊ। अब देखें, अब इस संधि से यदि ये दो वर्ण बनते हैं तो इसके नियम भी दो हो गए। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि अ या आ के बाद, यानी पहले पद के अंत में अ या आ में से कोई एक हो, और सेकंड पद के शुरू में ए या आई में से कोई एक हो, तो दोनों को आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई। जैसे बोला गया कि राम प्लस या धन ऐश्वर्यम। राम प्लस ऐश्वर्यम, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब पहले पद के अंत में आ गया और दूसरे पद के शुरू में आई आ गया। तो ये अ और ये आई, ये मिलके बन गए आई। और लिखेंगे कैसे हम इसको? राम। और ये जो आई है ये मात्रा के रूप में मैं के पास आ जाएगी ऐसे, तो बन जाएगा रामई श्वर्यम। क्या बन जाएगा? रामई श्वर्यम। अब इसी का एक उदाहरण और देखते हैं अपने। जैसे ये बोला गया अद्य प्लस या धन एव। अब ये द्य पूरा है, पूरे का मतलब है इसमें अ बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस ए को बाहर निकालते हैं। पहले ये हमने अ बाहर निकाला, प्लस धन एव। अब ये अ और ये ए, ये मिलके बन गए आई। और अब हम इसको जब संधि करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा अद्यैव। क्या बन जाएगा? अद्यैव। अब इसी के दूसरे नियम में आए। दूसरा नियम क्या कहता है कि पहले पद के अंत में ए या आ में से कोई एक हो, और दूसरे पद के शुरू में ओ या औ में से कोई एक हो, तो दोनों क्या हो जाए? औ हो जाए। जैसे ये लिखा गया रूप प्लस या धन औदार्यम। रूप धन औदार्यम। अब ये प है, प में ए बैठा है, बिल्कुल बैठा है। रूप ये अ और ये औदार्यम। अब ये अ और ये औ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? औ। और शब्द क्या बन जाएगा? रूपौ दार्यम। क्या बन जाएगा? रूपौ दार्यम। तो क्लास, आज हमने स्वर संधि के दो भेद, गुण और वृद्धि संधि किए। अब मैं आपको इस पेज की फ़ोटो भेजूंगा और आप उस स्क्रीनशॉट को एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में उतारें। इसके बाद मैं आपके पास कुछ शब्द भेजूंगा इन्हीं संधियों के। आप उन संधियों को, उन शब्दों में संधि करने का प्रयास करें और आपके उत्तर मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप सभी अपना काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे। कल स्वर संधि के दो भाग और बचे हुए हैं, यण और अयादि। कल हम उन दोनों संधियों करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। ओके।